हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें बच्चों मैं आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद प्रोडक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड जिसे हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आज जो आप सोच रहे हो सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना तो हमें आता है, आप हमें कोई भी अमाउंट बता दीजिए। मान लीजिए जैसे 1 लाख, रेट बता दीजिए, जो भी आप रेट बोलेंगे। इफ अगर मंथ मंथ है तो वो भी बता दीजिए, हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट कितना निकल लिया, 3000। सर ये तो बहुत सिंपल है। हाँ बच्चों, बहुत सिंपल है जब सिर्फ एक ही अमाउंट का इंटरेस्ट निकालना हो। अभी यहाँ पे सिर्फ हमने किस अमाउंट का इंटरेस्ट निकाला है, 1000 का। जब भी किसी एक अमाउंट का इंटरेस्ट निकालना हो, वो बेस्ट मेथड है ऐसे सॉल्व करना। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट में समझाऊंगा, आपको समझा दूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। फिर उसके बाद आप चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें, चाहे कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, ये कॉन्सेप्ट हर जगह फॉलो होगा। समझ में आया? आपने बोला सर हमें तो इंटरेस्ट निकालना आता है, मैंने कहा ऐसे अगर सिर्फ एक अमाउंट का इंटरेस्ट निकालना है तब तो दिस मेथड इज बेस्ट। अगर मैं आपसे बोल दूं बच्चों कि जनवरी 1 को ऐसे पूरे मंथ, फरवरी 1, मार्च 1, अब मैं बोल रहा हूं आपसे इन सब चीज का इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। एक अमाउंट थी तब तो ये बेस्ट मेथड था और सबसे करेक्ट मेथड था। लेकिन बच्चों आपके अब आप बोल लेंगे सर ठीक है निकाल तो लेंगे लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। बच्चों टाइम निकाल, लेकिन हमारे पास एग्जाम में सिर्फ स्टूडेंट कितने आवर्स होते हैं, 3 आवर्स। अगर आप इसका इंटरेस्ट एक एक करके कैलकुलेट करने लग गए ना, आपको मोर देन 1 आवर लग जाएगा। क्या आप एक ही क्वेश्चन के पीछे पूरा अपना टाइम वेस्ट कर देंगे? नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होता है, हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं मंथ्स। क्या कैलकुलेट करने पड़ते हैं? मंथ्स। देखिए जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक ईयर कब क्लोज होगा, दिसंबर 31। 12 मंथ जनवरी 1 से स्टार्ट हो रहा होगा तो कब क्लोज होगा, 31 मान, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक कितने महीने होंगे, 12। फरवरी से दिसंबर 31 तक 11, मार्च से दिसंबर 31 तक 10, ऐसे ही 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दिसंबर 1 को विड्रॉल करेंगे तो दिसंबर 31 तक 1। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ प्रोडक्ट मेथड। तो बच्चों ये मान लीजिए ये है डेट, ये क्या है, डेट। इसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर अमाउंट, जो भी हम अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं। मंथ मैंने आपको समझा दिया। एक और चीज हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, प्रोडक्ट। क्या चीज? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकलता है बच्चों अमाउंट इनटू मंथ। कैसे निकलता है? अमाउंट इनटू मंथ। मीन्स अमाउंट और मंथ को कैलकुलेट करेंगे। मीन्स 12 इंटू 1000, 12,000। 11 इंटू 1000, 11,000। ऐसे ही 10,000, 9,000, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, ये था प्रोडक्ट। अब इसका टोटल करते तो बच्चों मुझे पता है इसका टोटल है 78,000, और मंथ का टोटल करेंगे तो वो भी आएगा 78। क्या किया मैंने, सारी डेट्स जो दी थी बिगिनिंग ऑफ द मंथ वो लिख दी, अमाउंट लिख दिया, मंथ लिख दिया और प्रोडक्ट कर दिया। तो बच्चों आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है क्या?
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100, अगर मंथ है तो मंथ अपॉन 12, यही होता है। देखिए अमाउंट कितनी लिखी थी? 1,00,000, रेट 6/100 और मंथ 6/12, यही किया था और वही चीज मैंने भी लिखा है, अमाउंट रेट अपॉन 100 मंथ। अब बच्चों देखना, जो हमने ये प्रोडक्ट कैलकुलेट किया है इसमें क्या क्या मल्टीप्लाई करके रखा है? अमाउंट और मंथ। मींस मैंने पहले से ही अमाउंट और मंथ को क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया। देखो मैं जैसे सर्कल कर रहा हूं, अमाउंट और मंथ को मैं पहले ही प्रोडक्ट में ले चुका हूं, तो अमाउंट और मंथ की जगह पे मैं लिख सकता हूं प्रोडक्ट। बाकी एज इट इज रहने देता हूं, रेट अपॉन 100, डिनोमिनेटर में बच जाएगा 12, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, क्योंकि किसी को भी मल्टीप्लाई डिवाइड 1 से करेंगे तो सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, बस अब इस फॉर्मूले में कैसे बना प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला, ये मैंने आपको समझा दिया। जो हमें फॉर्मूला पता था, बस हमने प्रोडक्ट में क्या कर दिया, पहले ही अमाउंट इंटू मंथ पहले से लिख दिया। इसको बोलते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया कितना है? 78,000। रेट क्या है? रेट हम 6% ही मानते हैं क्वेश्चन में। कितना मान के चले? ठीक है, 6%, 6/100। मंथ में तो हमने 1/12 लेना ही है। मंथ तो हमने कितना लेना है? 1/12। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारा कितना इंटरेस्ट आ गया? 390। तो बच्चों देखिए, अगर हम इन सबका इंडिविजुअल निकालते हैं, 1000 इंटू रेट 6/100 60, फिर ऐसे ही 1000 इंटू 6/100। लेकिन अब तो मंथ भी देखते हैं, क्योंकि फरवरी से दिसंबर तक कितने मंथ होते हैं? 11। फिर ऐसे कैलकुलेट करते, फिर इसका कैलकुलेट करते 1000 इंटू 6/100 इंटू 10/12, क्योंकि कितने महीने का होता है। ऐसे करते तो हमारा पूरा दिन लग जाता कैलकुलेट करने में। और जब मैंने प्रोडक्ट मेथड आपको कराया, सेम फॉर्मूला वही था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हम यहाँ फॉलो भी कर चुके थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले अमाउंट क्या मान के चली थी? 1,00,000 अमाउंट। फिर क्या लिखा है? रेट अपॉन 100, मैंने भी वही लिखा, रेट अपॉन 100। फिर मंथ अपॉन 12, मैंने भी मंथ अपॉन 12। लेकिन जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में क्या मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं? अमाउंट इंटू मंथ। तो अमाउंट इंटू मंथ हम उसको क्या लिख दे रहा हूं? प्रोडक्ट। क्या? टोटल ऑफ प्रोडक्ट। रेट अपॉन 100 सेम ऐसे ही आ जा रहा है। डिनोमिनेटर में 12 था, बस न्यूमरेटर में मंथ की जगह क्या लिख दिया? 1। वैल्यू पुट कर दी 78,000। रेट मैंने 6% माना और सॉल्व कर दिया। हमारा आंसर आ गया, विद इन 2 मिनट हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों जब भी ऐसी क्वेश्चन आए, आप डेट लिखेंगे, अमाउंट, मंथ एंड प्रोडक्ट। सेकंड चीज बच्चों, प्रोडक्ट का आपको टोटल ऐसे ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। आप मंथ का टोटल आपको पता है 78 होता है, जो भी अमाउंट होगी उससे उसे मल्टीप्लाई कर देना। मे बी क्वेश्चन में 2,000 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, जो भी आएगी आप उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। इस तरीके से प्रोडक्ट मेथड यूज होता है। अब बच्चों नेक्स्ट जो मैंने आपसे बोला था, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड। इसको बच्चों मैं बोलता हूं बुलेट ट्रेन मेथड। मैं बोलता हूं इसे बुलेट ट्रेन मेथड। जो काम हमने प्रोडक्ट मेथड से 2 मिनट में किया, तो शॉर्टकट मेथड या बुलेट ट्रेन तो उसे 30 सेकंड में कर देगी। लेकिन बुलेट ट्रेन के लिए, सिर्फ शॉर्टकट मेथड के लिए हमें 2 कंडीशन फॉलो करनी पड़ती हैं। ध्यान से देखिएगा, शॉर्टकट मेथड के लिए हमें 2 कंडीशन फॉलो करनी पड़ती हैं। एक तो होना चाहिए सेम अमाउंट, एक क्या होनी चाहिए? सेम अमाउंट। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या सेम अमाउंट है? हाँ सर है, तो ये कंडीशन फॉलो हो रही। सर दूसरी कंडीशन बताइए। दूसरी कंडीशन है सिमिलर इंटरवल। दूसरी कंडीशन क्या है? सिमिलर इंटरवल। सर सिमिलर इंटरवल बच्चों देखो, मंथ
के बीच में कितना गैप आया, 11, फिर 1, फिर 1। देखो इंटरवल सेम आ रहे हैं, डिफरेंस जो है मंथ का सब जगह सेम है, हाँ जी है। तो यही है सिमिलर। शॉर्टकट मेथड तभी फॉलो होगा जब ये दो कंडीशन फॉलो होंगी, सेम अमाउंट और सिमिलर इंटरवल। सेम अमाउंट भी है और सिमिलर इंटरवल भी है। कभी हर एक में 2-2 का गैप आ जाएगा, कभी 3-3 का गैप आ जाएगा। गैप कोई भी हो, सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमारा शॉर्टकट मेथड फॉलो हो जाएगा, तब हमें प्रोडक्ट मेथड भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसमें बच्चों इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का क्या है फॉर्मूला, मैं खाली इंटरेस्ट लिख रहा हूं, फिर ये चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी चीज हो, हर जगह ये फॉलो होगा इंटरेस्ट। यहां पे होता है बच्चों फॉलो टोटल ड्राइंग। अभी ड्राइंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ड्राइंग लिख रहा हूं, कैपिटल होती कैपिटल लिख देता, लोन होता लोन लिख देता, इनटू रेट अपॉन 100, इनटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई एवरेज मंथ। बस बच्चों एक चीज चेंज हो गया सुपर फास्ट मेथड में, क्या आ रहा है, एवरेज मंथ अपॉन 12। टोटल ड्राइंग क्वेश्चन कह रहा है हर महीने की स्टार्टिंग में विड्रॉल कर रहे हैं, तो बच्चों टोटल मंथ कितने होते हैं एक ईयर में, 12। मंथ की बात कर रहा है तब 12। ड्राइंग कितने रुपए विड्रॉल कर रहे हैं, 1000, तो 12 इंटू 1000। रेट तो सर हम 6% ही मान के चल रहे हैं। एवरेज मंथ, बस बच्चों समझना यही है एवरेज मंथ कैसे का। टोटल ड्राइंग समझ में आ गया, जितने भी मंथ होंगे जो भी अमाउंट होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2000 हो रहे होते तो 2000, 3000 होते थे 3000। रेट हम 6% ले रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन होगा। अब एवरेज मंथ कैसे निकालें, एवरेज मंथ निकालने का बेस्ट तरीका बच्चों, आपको ऐसा नहीं कि सर इन सबको ऐड करना पड़ेगा, 78 आएगा जो हमने बचपन में सीखा था, फिर जितने हैं सम करेंगे 12, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 6.5 आएगा। जो ये मेथड बहुत लेंदी है, शॉर्टकट समझना और कॉमन सेंस यूज करना थोड़ा सा। कैसे हो रहा है, जनवरी 1 से अगर कोई भी बच्चों में पैसे विड्रॉल किए 1000 जनवरी 1, तो पूरे साल के कितने, दिसंबर 31 तक कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 12 मंथ का लगेगा। जिस दिन मैं पैसे विड्रॉ कर रहा हूं उस दिन से जिस दिन अकाउंट क्लोज होता है दिसंबर 31 तक कितने मंथ हो रहे हैं, 12 मंथ हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट किस दिन में पैसे विड्रॉल कर रहा हूं, दिसंबर 31 को, दिसंबर 1 को। तो बच्चों दिसंबर 1 से दिसंबर 31 तक कितने महीने हुए, एक। ये मैंने यहां करके भी समझा है। जो तो फर्स्ट विड्रॉल और लास्ट विड्रॉल इनका सम कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 13, और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, कितना आ गया 6.5। देखो यहां भी 6.5, 6 में। शॉर्टकट क्या समझाया, अब ये आपने सिर्फ माइंड में करना है, ऐसे डाटा प्रिपेयर नहीं करना है। देखो कि फर्स्ट कब वो विड्रॉल कर रहा है, जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक मंथ माइंड में ही अपने मंथ कैलकुलेट कर लीजिए सर, 12। लास्ट में कैलकुलेट करेगा दिसंबर 1 को, क्योंकि बिगनिंग ऑफ ईच मंथ बोल रहा है, तो सबसे पहले कब करेगा, दिसंबर 1 को। तब कितने मंथ हो गए, 1, उनका सम कर लो 13 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व 6.5। तो पुट करते हैं 6.5 डिवाइडेड बाई 12। अब इसे सॉल्व करते हैं, 12,000, 6/100, 6.5 अपॉन 12, 6 2 जा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 60, 60 इंटू 6.5 390। देखो बच्चों जो आंसर हमारा 390 प्रोडक्ट मेथड से इतना टाइम लिया था, शॉर्टकट मेथड से विथ इन 30 सेकेंड। सिर्फ मुझे समझाने में टाइम लगा, भरना तो बहुत ईजी है, और 1-2 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी, जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे फिर बहुत ईजी होने लग जाएगा। क्लियर है। ये शॉर्टकट मेथड का मैंने आपको केस 1 समझाया। कौन सा केस समझाया, केस 1, कि जब भी बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में बिगिनिंग में पैसे विड्रॉल कर रहा था। ठीक है, क्लियर है। अब 2-3 केस और समझते हैं। केस 2, सो स्टूडेंट केस 2 है, राम विड्रॉल 1000 रुपीज 1000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ
यहां देखेंगे तो यहां था एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है, समझ में, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। इससे अब कह रहा है राम विड्रॉल 1000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो बच्चों फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। इंटरेस्ट टोटल ड्राइंग, देखिएगा कितनी जल्दी आंसर आता है, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। टोटल ड्राइंग बच्चों मंथ की बात कर रहा तो एक 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12। कितने रुपए विड्रॉल कर रहे हैं 1000। रेट तो हम हर क्वेश्चन में 6% लेके चल रहे हैं। एवरेज मंथ क्या होंगे बच्चों एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो मैंने कहा था सबसे पहले कौन सी डेट को विड्रॉल करेगा, तो बच्चे देखिए सबसे पहले करेगा जनवरी 31 को। कब जनवरी, मैं तो माइंड में ही कैलकुलेट, ये आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं। सबसे पहले जनवरी 31 को करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईच मंथ, जनवरी का एंड कब आएगा 31 को। जनवरी 31 से दिसंबर 31 तक कितने महीने होंगे 11 मंथ। और सबसे लास्ट में कब कैलकुलेट करें, सबसे लास्ट में विड्रॉल करेगा दिसंबर 31 को, करेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में तो दिसंबर मंथ आएगा, उसके भी इसमें तो 1 महीने का भी उसे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्लस लास्ट 11 प्लस 0 11 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है 5.5। तो इस बार एवरेज मंथ कितना आ गया 5.5 अपॉन 12। क्या करना है बस, जब फर्स्ट टाइम जब विड्रॉल कर रहे हैं, चाहे वो बिगिनिंग हो एंड हो कुछ भी हो, तब से देखना है कि लास्ट तक कितने मंथ रह गए। फिर जब वो लास्ट में कर रहे हैं तब से देखना है कितने मंथ रह गए। कोई नहीं, 0 भी आ सकता है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ नहीं। 5. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 12,000 इंटू 6/100 5.5 12 6 2 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 60 330 आंसर। देखिए इतनी जल्दी। केस 2, ये था केस 2। ऐसी केस 3। अब मैं सिर्फ कंडीशन लिख रहा हूं, कौन विड्रॉल कर रहा है भी नहीं लिख रहा हूं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस है ₹1000 विड्रॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच वीक। कोई भी हो सकता है, राम श्याम, तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, सिर्फ समझें। 1000 विड्रॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच वीक। तो फॉर्मूला सेम है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। बस इस केस में किसकी बात कर रहा था, मंथ की। इस केस में किसकी बात कर रहा है, वीक की। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100। एवरेज मंथ की जगह अब लिख देंगे एवरेज वीक, और नीचे 12 की जगह कितना आ जाएगा 52। इस बार मंथ की बात नहीं की, मंथ तो 12 होते हैं, वीक कितने होते हैं 52। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच वीक, बिगिनिंग ऑफ ईच वीक। तो जो टोटल ड्राइंग कितने वीक होते हैं पूरे साल में 52। कितने रुपए विड्रॉल कर रहे हैं 1000। रेट तो सर हम 6% लेके चल रहे हैं, ठीक है। एवरेज वीक कैसे निकलेगा बच्चों, सबसे पहले जनवरी 1 को फर्स्ट वीक आएगा, हम मान ले रहे हैं अंदाजे से, तो जनवरी कितने वीक हो जाएंगे 52। लास्ट में जब कब विड्रॉल करेगा, कहीं पे जब दिसंबर 23 या 24 तारीख आ रही होगी तभी तो विड्रॉल कर, तब से कितना वीक बचेगा 1 वीक। तो फर्स्ट प्लस लास्ट 53 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 26.5 अपॉन 52। बच्चों ऐसी लास्ट बोलता, लास्ट वीक भी बोल सकता था, तब यहां आता 51 और यहां आता 0, तब हमारा हो जाता 51/2। तो कुछ भी आ सकता है, बस वो आपने एज्यूम करना है, क्या होगा समझना है। फर्स्ट डेट से जो डेट बोल रहा है, यहाँ बिगिनिंग बोला था तो मेरा तब ये आया, एंड बोलता तो कुछ और आता, बस ये हमने अपने माइंड में कैलकुलेट करना है और अब इसको सॉल्व कर देना है।
इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा 1590। कितना आंसर आएगा? 1590। एक केस और करते हैं। ₹1000 विड्रॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर की बात कर दी है, ठीक है, तो ये भी करके देख लेते हैं कैसे होगा। फॉर्मूला सेम है, टोटल ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 अपॉन एवरेज वीक अपॉन 52। अब बच्चों बताओ इस बार भी क्या एवरेज वीक आएगा? नहीं सर, क्वार्टर को तो हम मंथ में डिनोट करते हैं। किस में डिनोट करते हैं? मंथ। टोटल मंथ होते हैं 12, तो एक क्वार्टर में आते हैं 3 मंथ। कितने मंथ आते हैं? 3 मंथ। तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? एवरेज मंथ अपॉन 12, सेम इसकी तरह एवरेज मंथ अपॉन 12। तो सेम फॉर्म, अब इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। कितने क्वार्टर होते हैं? 4। अमाउंट कितनी है? 1000। रेट 6%। अब बच्चों एवरेज क्वार्टर, सबसे पहला क्वार्टर होता है जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यही होता है। लास्ट होता है हमारा अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यही होता है बच्चों। बिगिनिंग क्या कह रहे हैं? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो मतलब जनवरी 1 को ही विड्रॉल कर लेंगे। जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक कितने महीने हैं? 12। लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में कब विड्रॉल करेंगे? अक्टूबर को, अक्टूबर 1 को। अक्टूबर 1 से दिसंबर 31 तक कितने महीने होते हैं बच्चों? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने, क्योंकि अक्टूबर भी इंक्लूड होगा। अक्टूबर 1 में ही हम विड्रॉल कर रहे हैं। कितना आ गया? 3। 12 + 3 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 7.5। 7.5 अपॉन 12। तो बच्चों यही है कि सिर्फ आपने इतना कॉमन सेंस यूज करना है, इतना दिमाग लगाना है। क्वार्टर बोले, चाहे मंथ बोले, चाहे वीक बोले, आपने कैलकुलेट कर लेना है माइंड में ही कि कब वो विड्रॉल कर रहा है और उससे दिसंबर 31 तक कितने मंथ होंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा 4000, 6/100, 7.5/12। सॉल्व कराया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 2 जा 2 से 20 टाइम, 75 2 जा 150। कितना आ गया भाई? इतना इजी है। सो स्टूडेंट अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मैंने आपको जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग बोला था, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट समझा दिया, क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने प्रोडक्ट मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें हमें कॉलम बनाने पड़ते हैं, डेट, अमाउंट, मंथ, प्रोडक्ट। इसमें चाहे अमाउंट सेम हो ना हो, ये तब भी वैलिड है। ये तब के लिए है कि हमारी अमाउंट डिफरेंट आ रही है, इंटरवल डिफरेंट आ रहे हैं, तब हमने ये करना है। अदरवाइज अगर सिमिलर अमाउंट और सिमिलर इंटरवल है तो हमने तब शॉर्टकट मेथड फॉलो करना है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, आप उसे नोट कीजिएगा अपने नोट्स में से। आई होप क्लियरली विजिबल हो, मैं रीड कर दे रहा हूं। अजय, बिमल एंड चंदन आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ड्यूरिंग द ईयर अजय हैज विड्रॉन ₹1000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है अजय हैज विड्रॉन ₹1000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। क्या बच्चों सुपर फास्ट मेथड फॉलो होगा? यस सर होगा, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो मतलब हर महीने कर रहा होगा सिमिलर इंटरवल। और कितनी अमाउंट है? तो अमाउंट भी सेम है। फिर बीमल हैज विड्रॉन ₹500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सर ये भी फॉलो होगा, क्योंकि बीमल एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड चंदन हैज विड्रॉन ₹1500 ईच मंथ। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है? 6% पर एनम। तो इसको सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका फॉर्मूला आई होप आपको लर्न हो गया होगा। टोटल ड्राइंग इंटू रेट एवरेज मंथ अपॉन 12, ठीक है। ये था, तो हम 1 बाई 1 करते हैं। सबसे पहले अजय का। अजय विड्रॉल कर रहा है 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अच्छा 1000, तो मंथ कितने हुए टोटल? सर 12। विड्रॉल कितने कर रहे हैं? 1000। रेट सर क्वेश्चन में गिवन है 6%।
एवरेज मंथ, तो बच्चों इस बार आप बताइए एवरेज मंथ क्या होगा। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ सबसे पहले कब विड्रॉल करेगा, जनवरी 1। जनवरी 1 से दिसंबर 31 तक सर 12 मंथ होंगे। लास्ट में कैलकुलेट विड्रॉल करेगा दिसंबर 1 को। दिसंबर 1 से दिसंबर 31 तक 1 मंथ, 12 + 1 13 डिवाइडेड बाई 2, सर ये आ गया 6.5। तो एवरेज मंथ कितना आ गया हमारा 6.5 डिवाइडेड बाई 12, हमारा आंसर आ गया है 390। क्लियर है। ऐसे ही हम करते हैं बिमल का। बिमल के केस में एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, 500 एट द एंड, 500 बोल रहा है तो मंथ तो टोटल 12 भी होंगे। इस बार मल्टीप्लाई होगा 500, क्योंकि 500 एट द एंड बोल रहे हैं। रेट तो हमारा 6% ही है, एट द एंड होगा तो बच्चों जनवरी में कौन सी डेट को विड्रॉल किया होगा, जनवरी 31, क्योंकि एट द जनवरी की लास्ट डेट कौन सी हुई, जनवरी 31। जनवरी 31 से दिसंबर 31 तक कितने महीने होते हैं, 11। तो बच्चों लास्ट में कौन सी डेट को विड्रॉल करेगा, दिसंबर 31, क्योंकि दिसंबर की लास्ट डेट है। तो उसमें कितने इंटरेस्ट लगेगा, 0 मंथ का। 11 + 0 11 डिवाइडेड बाई 2 हमारा आ जाएगा 5.5। 5.5 डिवाइडेड बाई 12, इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारा आएगा 165। कितना इंटरेस्ट आएगा, 165। लास्ट है स्टूडेंट चंदन। लास्ट किसका है, चंदन। चंदन का एक चीज ध्यान दीजिएगा, चंदन के केस को मैं दोबारा आपको रीड करा रहा हूं। चंदन हैज विड्रॉन ₹1500 ईच मंथ। देखिए यहां बोला है 1500 ईच मंथ, कोई डेट नहीं बोली है, ना ही बिगनिंग ना ही एंड, या कोई पर्टिकुलर डेट गिवन नहीं। उस केस में क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब कोई डेट गिवन नहीं है तब उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या होता है, मंथ तो 12 ही है और विड्रॉल कर रहे हैं 1500, रेट 6 है। जब भी बच्चों एवरेज मंथ किया है, मंथ का हाफ कर दीजिएगा। जो भी मंथ है 12 का हाफ 6, वीक होते हैं तो 52 का हाफ 26, क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर में भी 12 मंथ होते हैं 6। जब भी मिड आए या कोई डेट गिवन ना हो या मिड ऑफ ईच मंथ बोला हो, मिड ऑफ ईच मंथ बोले तो जनवरी 15, फरवरी 15, मार्च 15, इस तरीके से मिड ऑफ ईच मंथ, तब हमेशा मिड वैल्यू ले लेंगे उस मंथ की बात कर रहा होगा तो वीक की बात कर लेंगे, वीक का मिड कर लेंगे। क्योंकि बच्चों अगर इस तरीके से मैं आपको इसमें फॉलो कराऊं तो जनवरी 15 को अगर कोई विड्रॉ कर रहा है तो दिसंबर 31 तक कितने महीने होंगे, 11.5। जनवरी 15 को विड्रॉल कर रहा हूं तो कितने महीने का इंटरेस्ट दूंगा, और लास्ट में कब विड्रॉल करूंगा, दिसंबर 15 को। दिसंबर 15 से दिसंबर 31 तक कितने महीने होंगे, 0.5। 11.5 + 0.5 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, 6। क्वेश्चन में अगर कोई डेट नहीं दी है तब भी 6/12, मिड ऑफ ईच मंथ बोल रहा है तब भी 6/12, चाहे मंथ हो चाहे वीक हो चाहे क्वार्टर हो, हमेशा मिड वैल्यू ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 540। 540। तो बच्चों ये था एक क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हुआ हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं जिससे आपको ये सब बातें समझ में आ जाएं, और आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल के मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। इलस्ट्रेशन 31 क्लियरली विजिबल है और उसका मैं सोल्यूशन भी आपको शो कर दे रहा हूं, जिससे आपको अगर कोई डाउट हो तो आप यहां से चेक कर लें। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों ही बनाना है। एक पॉइंट जो आज हमने सीखा वो डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है, ड्यूरिंग द ईयर एक्स विड्रू ₹1000 per month in the beginning of every month, whereas Y withdraw 1000 per month at the end of every month। तो आप इसमें दोनों ही मेथड से सॉल्व करना क्वेश्चन को, प्रोडक्ट मेथड से भी एंड शॉर्टकट मेथड से भी। क्लियर है। और देखिएगा दोनों ही मेथड से आंसर सेम आएगा, दोनों ही मेथड से क्या होगा, आंसर सेम आएगा। So that's all student, thank you।